नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संगठन की जो 100 साल की यात्रा पूरी कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस 2 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रहा शताब्दी वर्ष जो पूरे 1 साल तक चलेगा। दशहरा के मौके पर नागपुर में भव्य विजयदशमी उत्सव, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे और संघ प्रमुख मोहन भागवत विदेश यात्रा पर भी निकलेंगे। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम कवर करेंगे आरएसएस के शताब्दी वर्ष के 7 बड़े कार्यक्रम, दशहरा भाषण में प्रमुख मुद्दे और खास मेहमानों की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव राम बलराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। आज 100 साल बाद यह संगठन देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है। इस शताब्दी वर्ष का उद्देश्य संघ की 100 साल की यात्रा को याद करना, वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा करना और समाज को मजबूत बनाने के समाधान सुझाना है। हाल ही में 26 से 28 अगस्त 2025 तक दिल्ली के विज्ञान भवन में शताब्दी वर्ष की शुरुआत का विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की और 28 सितंबर को नागपुर में भव्य पथ संचलन निकाला गया, जहां मोहन भागवत खुद मौजूद थे। स्वयंसेवकों ने अनुशासन और एकता का शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक चलेगा यह शताब्दी वर्ष। कार्यक्रम मोहल्ले से लेकर प्रांत स्तर पर होंगे। पश्चिम बंगाल में तो नवरात्रि के पहले दिन से ही ये कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। शताब्दी वर्ष में आरएसएस ने 7 प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। इनका मकसद समाज के हर वर्ग तक पहुंचना और राष्ट्र जागरण को बढ़ावा देना है। आइए एक एक करके जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। विजयदशमी उत्सव, यह शताब्दी वर्ष का आगाज होगा। मंडल और बस्ती के स्तर पर गणवेश वाले स्वयंसेवक और उनके परिवार शामिल होंगे। देश भर में 2 अक्टूबर से शुरू होगा। पश्चिम बंगाल के महालय से शुरुआत हो चुकी है। नागपुर में तो 21,000 स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। शस्त्र पूजन, योग आदि कार्यक्रम होंगे। गृह संपर्क अभियान, स्वयंसेवक घर घर जाकर 15 मिनट तक संघ की जानकारी देंगे। यह अभियान 3 सप्ताह तक चलेगा। हर मोहल्ले में स्वयंसेवक लोगों से सीधा संवाद करेंगे, संघ की विचारधारा और कार्यों के बारे में बताएंगे। जनगोष्ठियां, मजदूर यूनियनों, ऑटो चालकों और प्रबुद्ध वर्ग के बीच संवाद होगा। जिला और नगर स्तर पर ये गोष्ठियां आयोजित होंगी, जहां समाज और राष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा होगी। हिंदू सम्मेलन, नगर और खंड स्तर पर सामाजिक वर्गों को जोड़ने वाला ये सम्मेलन होगा। इससे पहले 1989 और 2006 में ऐसे सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। इसमें हिंदू समाज की एकता और चुनौतियों पर फोकस होगा। सद्भाव बैठकें, 1 महीने तक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाएं और संत इसमें शरीक होंगे। सद्भाव और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। युवा सम्मेलन, 15 से 40 साल के युवाओं के लिए विशेष सम्मेलन, जिसमें खेल कूद भी शामिल होगा। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। एक शाखा विस्तार, 1 सप्ताह तक सुबह और शाम की शाखाओं का देश भर में विस्तार होगा। वर्तमान में 68,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। लक्ष्य 1 लाख तक पहुंचना। पंच परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, स्व आधारित व्यवस्था, कुटुंब प्रबोधन और संवादीकरण पर खास जोर। ये कार्यक्रम न सिर्फ उत्सव है बल्कि समाज को संगठित करने का माध्यम है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस शताब्दी वर्ष के दौरान विदेश भी जाएंगे। वे अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में कार्यक्रमों को संबोधित कर सकते हैं। किन देशों में जाएंगे, इसका फैसला नवंबर 2025 में जबलपुर में होने वाली अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक में लिया जाएगा। अब बात दशहरा भाषण की। 2 अक्टूबर को नागपुर में होने वाले विजयदशमी उत्सव में मोहन भागवत का भाषण होगा। इसमें सेना और पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा। साथ ही वर्तमान मुद्दों पर भी बोलेंगे। जातिगत जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण, आतंकवाद और पाकिस्तान। ये भाषण न सिर्फ संघ के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मार्गदर्शक होगा। शताब्दी वर्ष में कई बड़े नाम जुड़े हैं। 5 अक्टूबर को अमरावती में होने वाले आरएसएस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वीआर गवई की मां कमलताई गवई मुख्य अतिथि होंगी। यह एक सम्मानजनक मौका होगा। और 2 अक्टूबर को नागपुर के दशहरा कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चीफ गेस्ट होंगे। वे दूसरे पूर्व राष्ट्रपति हैं जो आरएसएस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बन रहे हैं। इससे पहले प्रणब मुखर्जी 2018 में ट्रेनिंग कैंप के समापन में शामिल हुए थे। यह ऐतिहासिक समारोह होगा।
इसके अलावा शताब्दी वर्ष में मोदी सरकार डाक टिकट और सिक्का जारी कर सकती है। 1 अक्टूबर को दिल्ली में कार्यक्रम हो सकता है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे। प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने इसे राष्ट्र जागरण का वर्ष बताया है। दोस्तों, आरएसएस का यह शताब्दी वर्ष समाजोत्थान और राष्ट्र निर्माण की नई दिशा तय कर सकता है। पथ संचलन, घर घर संपर्क से लेकर युवा सम्मेलनों तक सब कुछ राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो सकता है। तो दोस्तों, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महाना से फिर मिलूंगा एक और नई रिपोर्ट के साथ।